नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करने की परंपरा कई सालों से पूरे देश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष से ही सभी त्योहारों को सामाजिक कार्यक्रमों के साथ मनाने का निर्णय किया है। गौ तो हमारे पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी हो और दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश का स्थान देश भर में बढ़े, इस संबंध में कई योजनाएं लाई गई है। सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन की परंपरा हजारों साल से पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष से गोवर्धन पूजा, दशहरा, शस्त्र पूजन, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, होली, सारे त्यौहार समाज की उनके साथ मनाने का जो निर्णय किया, और खासकर गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए। ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं, और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजो तब अच्छा है। रोज गोवर्धन पूजा मने, इससे आनंद की क्या बात है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई, और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, आइए हम घर घर गोपाल बनाएं, गौ माता को पालें, गोवंश को बचाएं, गौशालाओं में जुड़ें, गौशाला के माध्यम से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाएं, सुपुष्ट और पोषक तत्व के आधार पर फसल उत्पादन भी करें। इधर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गायों की पूजा हमेशा करनी चाहिए और गोवर्धन पूजा किसी भी समय मनाई जा सकती है। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने और किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पूरे राज्य में गोवर्धन पूजा मनाने का फैसला किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर की 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित परेड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने प्रदेशवासियों की ओर से शहीद पुलिस जवानों को नमन किया और शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद अधिकारियों और जवानों के परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ये अवसर पुलिस बल के साहस और समर्पण को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अद्वितीय साहस का परिचय दिया है। उन्होंने न केवल नक्सलवाद को पीछे धकेला है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से दुर्गम इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। नियत नेलानार, पीएम जनमन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएं इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। राज्य शासन पुलिस और सुरक्षा बलों को अधिक से अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊर्जावान नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई नई गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। हमने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जवानों के शौर्य, पराक्रम और समर्पण से यह लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके बलिदान की अमर गाथा हमारे हृदयों में सदैव जीवित रहेगी। जय हिंद। धन्यवाद। चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ श्री विजय शर्मा जी, ऑनरेबल चीफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, श्री अनुज शर्मा जी एमएलए, श्री मोतीलाल साहू जी एमएलए,
Shri Arundev Gautam IPS, Director General of Police Chhattisgarh, police officials, journalist friends, and my dear friends, मैं आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस के शहीद वीर जवानों को शत नमन करता हूं और उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्मृति दिवस अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए पुलिस जवानों को अदम्य साहस और पराक्रम का स्मरण कराता है। ऐसे वीर सपूतों की जन्म देने वाले माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं। पुलिस का इधर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय के व्यस्त बाजार क्षेत्र में सोमवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब आराध्यम कपड़ा दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि दीपावली के पटाखों की चिंगारी से आग भड़की, जो देखते ही देखते पूरे दुकान में फैल गई। आग की लपटें उठते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा हजारों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के सही कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन दुकान संचालक को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में डोंगरगढ़ कवर्धा मुंगेली कटघोरा रेल लाइन का सपना अब अधूरा था। सालों साल पहले आधारशिला रखी गई थी, लेकिन परियोजना राजनीतिक बदलाव और धीमी प्रगति के कारण ठंडे बस्ते में रही। राज्य सरकार ने 300 करोड़ और केंद्र ने 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सर्वे और जमीन अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है। सांसद संतोष पांडे ने रेल मंत्री से मुलाकात कर शीघ्र निर्माण की मांग की है। उम्मीद है कि जल्द ही इस नई रेल लाइन का निर्माण शुरू होगा। रेलवे के क्षेत्र में डोंगरगढ़ में आदर्श मॉडल स्टेशन बनकर के तैयार हो गया और अनेक प्रदेश के माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए आते हैं। बड़ी सुविधा हुई इससे। डोंगरगढ़ से गोंदिया 4 लाइन, चौथी लाइन का ये भी सैंक्शन कर दिया, जिसका हमने डिमांड किया था और बड़ी लागत के साथ वो बनेगा। उसी प्रकार राजनांदगांव का स्टेशन लगभग 3-4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो परमाल कसा है वहाँ से खरसिया तक एक नई लाइन बनेगी, जिसका डिमांड हम लोगों ने किया था, वो भी पास हो चुका है। तो रेल के क्षेत्र में जितना काम माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये काम भी भाजपा ने ही इसको हाथ में लिया है और इसको भी भाजपा ही पूरा करेगी। ऐसा कौन सा वजह है कि बार बार सैंक्शन होने के बाद भी काम रुक जाता है रेलवे का? रुक जाता है नहीं, अभी शुरू तो नहीं हुआ है। एक प्रारंभिक जो है, किंतु मैं जैसे कहा कि हमने शुरुआत किया है और हम आपको देंगे पूरा विश्वास। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जेल वार्ड से 2 कैदी फरार हो गए हैं, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये घटना बीती देर रात की बताई जा रही है। फरार हुए दोनों कैदी गंभीर मामलों में आरोपित थे, जिनमें एक पॉक्सो एक्ट और दूसरा NDPS एक्ट के तहत जेल में बंद था। ये घटना 1 महीने के भीतर दूसरी बड़ी फरारी है। पुलिस ने पूरे इलाके में सघन तलाश शुरू कर दी है और दोनों कैदियों को पकड़ने के लिए टीमों को लगाया गया है। और खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।